जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मीय मित्रों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पावन वाणी को सुन रहा है, उसकी हर सांस में आप बस जाएं, उसके हर दुख को आप हर लें, हर चिंता को शांति में बदल दें, उसके मार्ग के हर कांटे को फूल बना दें, उसकी हर आशा को पूरा करें। प्रिय मित्रों, अगर आप पहली बार कृष्ण वाणी की शक्ति के इस पावन मंच पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, यह आपके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत है। ये वचन है कि अब आप अकेले नहीं, हम सब साथ हैं, प्रभु साथ हैं। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखें। ये नाद है, ये मंत्र है, ये भक्ति की वो ध्वनि है जो डिजिटल युग में भी दिव्यता फैला रही है। आपका एक कमेंट इस यात्रा को और भी पावन बना देगा। आपकी एक टिप्पणी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, अहंकार वो मोटा शीशा है जो हमें खुद से और खुदा से अलग कर देता है। ये वो भारी चादर है जो हमारी आत्मा की मधुर आवाज को दबा देती है। समझो, जिस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी नहीं जाती, वो तूफान में झुक जाता है। जिस मनुष्य का मन विनम्रता में नहीं रमता, वो जीवन के तूफानों में टूट जाता है। एक दिन एक युवक संत के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, आंखों में प्रश्न थे। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं रोज सुबह उठता हूँ, स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर भी मेरे मन में वो शांति क्यों नहीं, वो आनंद क्यों नहीं? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? संत ने उसकी ओर स्नेह से देखा, मुस्कुराए और पूछा, बेटा, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या लेकर जाते हो? क्या तुम अपना पूरा मन, पूरी श्रद्धा लेकर जाते हो, या फिर वहां भी तुम्हारा मन दफ्तर के काम में, घर की चिंताओं में, कल की योजनाओं में उलझा रहता है? युवक चुप रहा, उसकी आंखें जमीन की ओर झुक गईं। संत ने आगे कहा, देखो, मंदिर जाना सिर्फ पांवों की यात्रा नहीं, ये हृदय की यात्रा है। जब तुम प्रवेश करते हो तो दरवाजे पर ही अपने सभी बोझ, सभी चिंताएं, सभी अहंकार उतार दो। खाली हाथों से, भरे हृदय से अंदर जाओ। तब देखना कैसे एक अलग ही अनुभूति होगी। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर सब कुछ भाग्य से पहले से तय है तो हम कर्म क्यों करें? जो होना है वो तो होकर रहेगा। गुरुजी ने एक कागज की शीट उठाई और उस पर एक रेखा खींची। फिर बोले, ये रेखा तुम्हारा भाग्य है, लेकिन देखो। उन्होंने उस रेखा के बगल में रंग बिरंगे फूल बनाने शुरू किए, कुछ पक्षी बनाए, एक सूरज बनाया। फिर बोले, भाग्य तो बस ये सीधी रेखा है, लेकिन कर्म वे रंग हैं, वे फूल हैं, वे पक्षी हैं जो इस रेखा को एक सुंदर चित्र बना देते हैं। भाग्य तुम्हारी नियति बताता है, लेकिन कर्म तुम्हारी यात्रा को सुंदर बनाते हैं। ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिए हैं ताकि तुम इस कैनवस पर अपनी कला दिखा सको। अगर कोई पन्ना खराब हो जाए तो नया पन्ना शुरू कर सको। मित्रों, विनम्रता वो गहना है जो आत्मा को सुशोभित करता है। ये वो सुगंध है जो हर रिश्ते को महकाती है। जिस मनुष्य में विनम्रता है, वो हर पेड़ से कुछ सीखता है, हर पक्षी से कुछ सीखता है, हर व्यक्ति से कुछ सीखता है। वो जानता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखने का कोई अंत नहीं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके हृदय में अटूट विश्वास था। एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सारी फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए, लोग पलायन करने लगे। लेकिन वह किसान अपने खेत के बीच में बैठा प्रभु का नाम जपता रहा। एक दिन उसे एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, तू उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खोद, वहां तुझे कुछ मिलेगा। सुबह होते ही वह पेड़ के नीचे खोदने लगा। काफी गहराई तक खोदने पर उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोला तो उसमें एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति थी और एक पुराना हस्तलिखित गीता का पन्ना। उसने मूर्ति को प्रणाम किया और गीता के उस पन्ने को अपने हृदय से लगा लिया। उस पन्ने पर लिखा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। वह समझ गया उसे सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि ज्ञान मिला था। उसने मूर्ति को अपनी झोपड़ी में स्थापित किया
और गीता के उस सूत्र को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वह खेत में काम करता, लेकिन अब उसका मन कर्म में नहीं, कर्म के पीछे के उद्देश्य में लगता। कुछ ही दिनों में अचानक बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लोग आश्चर्य से पूछते, तुम्हारे साथ ये चमत्कार कैसे हुआ? वह मुस्कुराता और कहता, मैंने भगवान को नहीं पाया, बल्कि भगवान ने मुझे खोज लिया। मैंने सिर्फ विश्वास नहीं खोया, बस इतना ही। प्रिय मित्रों, भगवान हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी एक मित्र बनकर, कभी एक गुरु बनकर, कभी एक अनुभव बनकर, कभी एक कठिनाई बनकर। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अहंकार नहीं, आत्मविश्वास रखो। अहंकार कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूँ प्रभु की कृपा से। दिखावा नहीं, सच्चाई रखो। दिखावा दूसरों के लिए होता है, सच्चाई अपने लिए। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, हर सांस से करो। हर सांस में उनका नाम समाए, हर धड़कन में उनकी याद बसी रहे। मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये हृदय की वो अवस्था है जहां तुम अपनी आत्मा से और आत्मा से परे परमात्मा से जुड़ते हो। जब तुम मंदिर जाते हो तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि पूरे तन मन धन से जाओ। दरवाजे पर ही अपने सारे मोह, सारे मायने, सारे अहंकार उतार दो। खाली होकर अंदर जाओ ताकि प्रभु तुम्हें अपने प्रेम से भर सके। दोस्तों, देखा है दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। पहले वे जो हर बात पर हाँ कह देते हैं, चाहे वो उनके लिए सही हो या ना हो। वे दूसरों को खुश रखने में खुद को इतना खो देते हैं कि फिर खुद को पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरे वे जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। वे अपने अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे गलत भी हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियां दुख का कारण बनती हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम दूसरों की जिंदगी को दूर से देखकर पूरी तरह समझ लेते हैं। हमें लगता है उनके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, सुख है, शांति है, प्रेम है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता, कभी कभी वो पीतल भी होता है जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। हम दूसरों के बाहरी चमक को देखते हैं, उनके अंदर के अंधेरे को नहीं। हम उनकी सफलताओं को देखते हैं, उनके संघर्षों को नहीं। हम उनकी मुस्कान को देखते हैं, उनके आंसुओं को नहीं। याद रखो, जिसके पास बहुत कुछ है उससे बहुतों को ईर्ष्या होती है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बहुतों को परवाह नहीं होती। ये दुनिया का एक कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इस दुनिया में संतुलन की बात करना बहुत आसान है। हर कोई कहता है जीवन में संतुलन जरूरी है, लेकिन वास्तव में संतुलन बनाना जीवन का सबसे कठिन पाठ है। ये वो कला है जिसमें महारत हासिल करने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है सब कुछ बिखर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी नैया भयंकर तूफान में फंस गई है और हम डूबने वाले हैं। ऐसे में हमारा मन हमसे कहता है कि अब बस, अब और नहीं, अब हार मान लो। लेकिन यही वो क्षण है जब हमें अपने आप से कहना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो लड़ना है, अभी तो जीतना है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती ही है, हर तूफान के बाद शांति आती ही है, हर बिखराव के बाद नई शुरुआत होती ही है। बस उस सुबह तक, उस शांति तक, उस नई शुरुआत तक डटे रहना होता है, विश्वास बनाए रखना होता है। कभी दूसरों को खुश करने में इतना मत खो जाओ कि तुम खुद ही भूल जाओ। कभी दूसरों की अपेक्षाओं पर इतना ना चलो कि तुम्हारे अपने कदमों के निशान ही मिट जाएं। याद रखो, अगर तुम खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की सारी तारीफें तुम्हें कभी सुकून नहीं दे सकती। अगर तुम्हारा अपना आईना तुम्हें पसंद नहीं तो दुनिया की सारी प्रशंसा बेमानी है। आंसुओं से मत डरो, उन्हें बहने दो, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, भावनाओं की सच्चाई है। ये हृदय की वो भाषा है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। आंसू भीतर के जहर को बाहर निकालते हैं, भीतर के दबाव को कम करते हैं, भीतर के दर्द को हल्का करते हैं। लेकिन अगर इन आंसुओं को बहने ना दिया जाए तो ये भीतर ही भीतर जमा होते रहते हैं और एक दिन ये इतने बड़े रूप ले लेते हैं कि ये ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ते हैं, और तब जो नुकसान होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। टपकती छत के नीचे कोई चैन से नहीं बैठ सकता। बार बार टप टप की आवाज चैन छीन लेती है। ठीक वैसे ही जिस दिल में सम्मान नहीं, जिस दिल में प्रेम नहीं, जिस दिल में शांति नहीं,
वो दिल कभी चैन से नहीं रह सकता। वो हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा अधूरा रहता है, हमेशा तलाशता रहता है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, इज्जत से बनते हैं। सिर्फ भावनाओं से नहीं, विश्वास से बनते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बनते हैं। प्यार तो एक पौधा है और इज्जत वो मिट्टी है जिसमें ये पौधा पनपता है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं तो पौधा कभी वृक्ष नहीं बन पाता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तारीफ हर किसी को चाहिए, लेकिन सच्ची तारीफ कभी कभी कड़वी होती है, कभी कभी वो सुई की चुभन लिए होती है। क्योंकि सच्ची तारीफ हमें हमारी कमियां बताती है, हमें हमारी गलतियां दिखाती है, हमें सुधार का मौका देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वो सच हो या झूठ, चाहे वो उनके लिए अच्छा हो या बुरा। वे सिर्फ मीठी बातें सुनना चाहते हैं, और जो उन्हें कड़वा सच बता दे वो उनका अपना होकर भी पराया बन जाता है। जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए, मौज और सुकून। मौज के लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन सुकून के लिए कुछ और चाहिए। अपने लोग चाहिए, अपनापन चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। दुख की बात यह है कि आजकल हम मौज में इतने डूब गए हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए हैं। हमने सुकून को मौज से जोड़ दिया है। हमें लगता है जितनी ज्यादा मौज उतना ज्यादा सुकून, लेकिन ये एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमारा दिल तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात हमारे दिल में उतर जाती है, उनकी एक टिप्पणी हमारे मन में घर कर जाती है, उनका एक व्यवहार हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाता है, और जो बात दिल को चीर दे वो घाव बनकर रह जाती है, एक ऐसा घाव जो शायद कभी न भरे। सम्मान देना एक अच्छी आदत है, एक पवित्र भावना है, लेकिन कभी कभी यही आदत हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि हर कोई सम्मान का मूल्य नहीं समझता। कुछ लोग सम्मान को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं जो सम्मान देता है वो कमजोर है, और कुछ लोग सम्मान को मौका समझ लेते हैं। वे सोचते हैं जो सम्मान देता है उसका फायदा उठाया जा सकता है। अगर आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, फिर भी आप बेचैन हैं, फिर भी आप अशांत हैं, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या वो कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं कि आप करें? क्या आप वो बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, या वो बन रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं कि आप बने? हम में से ज्यादातर लोग इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम हर कदम उठाते समय, हर फैसला लेते समय, हर सपना देखते समय इसी सवाल से घिरे रहते हैं। हम दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा खो बैठते हैं। लेकिन एक सवाल पूछो अपने आप से, जो लोग आपके सुख में शामिल हैं, क्या वे आपके दुख में भी शामिल हैं? जो लोग आपकी सफलता पर तालियां बजाते हैं, क्या वे आपकी असफलता पर आपका हाथ थामते हैं? अगर नहीं, तो फिर उनकी राय, उनकी बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों? दोस्तों, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से कहीं बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बनना। लोगों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है, ये एक चुनौती है। लेकिन अगर आप अपनी अच्छाई पर कायम रहें, अपने सिद्धांतों पर कायम रहें, अपने मूल्यों पर कायम रहें, तो ये संभव है। हाँ, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, संघर्ष लगेगा, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा लगेगा। याद रखो, आपकी कीमत इस दुनिया को तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप खुद को अनमोल ना समझेंगे। जब तक आप खुद को अनमोल नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया आपको साधारण ही समझेगी। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। दूसरों के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करते हैं वे आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। उन्हें आपके चेहरे पर नकाब नहीं चाहिए, उन्हें आपकी असली मुस्कान चाहिए, उन्हें आपका असली स्वरूप चाहिए। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ, ये सब आपके अपने हैं।
इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो, इन्हें गले लगाओ और फिर इनसे बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाओ। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती ही है, हर हार के बाद जीत मिलती ही है। बस चलते रहो, डटे रहो, लड़ते रहो। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झेल रहा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग मुस्कुराकर झेल लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप टूट जाते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनो, उसे दबाओ मत, उसे अनसुना मत करो। कभी कभी यही आवाज सबसे सच्ची सलाह देती है, सबसे सही रास्ता दिखाती है। जब आप सुबह आईने के सामने खड़े होते हैं, क्या आप अपने प्रतिबिंब से मुस्कुराकर मिलते हैं या नजरें चुराते हैं? खुद से प्यार की शुरुआत उसी आईने से होती है जहां आप अपने सामने बिना किसी मुखौटे के बिल्कुल नंगे होकर खड़े होते हैं। ये वो क्षण है जब आप अपने सारे दोष देखते हैं, सारी कमियां देखते हैं, सारी अपूर्णताएं देखते हैं और फिर भी स्वीकार करते हैं कि यही मैं हूं। इस स्वीकारोक्ति में ही सच्चे प्रेम की नींव पड़ती है। एक समय की बात है, एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना अजेय थी, उसका खजाना भरपूर था, उसका राज्य विशाल था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार का एक विशालकाय पहाड़ था। वो स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। एक दिन उसने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन निमंत्रण पत्र पर लिखा था, सर्वशक्तिमान राजा के यज्ञ में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करे। देवताओं ने इस अपमान को सहन किया, लेकिन एक छोटा सा बालक, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार था, वो यज्ञ में आया। राजा ने उस बालक को देखा और हंसते हुए कहा, तुम कौन हो बालक? क्या तुम्हारे पास मेरे यज्ञ में बैठने योग्य कोई उपहार है? बालक मुस्कुराया और अपनी हथेली में 3 छोटे छोटे तिनके रख दिए। राजा हंसा, क्या यही है तुम्हारा उपहार? मेरे पास सोना है, हीरे हैं, मणियां हैं और तुम तिनके लेकर आए हो। बालक ने कहा, महाराज, आप इन तिनकों का वजन करवा लें, फिर बताऊंगा। राजा ने मजाक समझकर तिनकों को तुला पर रखवाया। पहले तिनके के साथ पूरा सोने का खजाना रखा गया, तुला नहीं हिली। दूसरे तिनके के साथ सारे हीरे जवाहरात रखे गए, तुला फिर भी नहीं हिली। तीसरे तिनके के साथ पूरे राज्य का माप रखा गया, तुला स्थिर रही। राजा आश्चर्यचकित रह गया। तब बालक ने कहा, महाराज, पहला तिनका है विनम्रता, जिसका कोई मोल नहीं। दूसरा तिनका है सच्ची भक्ति, जो सभी धनों से बढ़कर है। तीसरा तिनका है आत्मज्ञान, जो पूरे ब्रह्मांड से भारी है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये तीनों नहीं है, और जब तक ये नहीं होंगे, आपकी तुला कभी पूरी नहीं होगी। ये कहकर बालक अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने अहंकार के पतन को देखता रह गया। एक युवा साधक ज्ञान की खोज में निकला। वो हिमालय की चोटियों पर गया, गुफाओं में रहा, नदियों के किनारे तपस्या की। वर्ष बीत गए, लेकिन उसे वो शांति नहीं मिली जिसकी वो तलाश में था। एक दिन थका हारा वो एक गांव में पहुंचा। एक बूढ़ी महिला जो साधारण सी दिखती थी, उसने उसे पानी पिलाया और पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों? साधक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो ज्ञान की खोज में सब कुछ छोड़कर आया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पाया। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ज्ञान ऊंचे पहाड़ों पर नहीं, गहरी गुफाओं में नहीं, ज्ञान तो यही है, इसी पल में, इसी श्वास में। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? साधक ने कहा, आप एक साधारण ग्रामीण महिला हैं। वो हंसी, साधारण? क्या तुम जानते हो, मैं रोज सुबह उठती हूँ, गायों को चारा देती हूँ, घर साफ करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, लेकिन हर काम में मैं प्रभु का नाम लेती हूँ। जब मैं गाय को चारा देती हूँ तो सोचती हूँ ये प्रभु की सेवा है। जब घर साफ करती हूँ तो सोचती हूँ ये मंदिर की सफाई है। जब भोजन बनाती हूँ तो सोचती हूँ ये प्रसाद तैयार कर रही हूँ। मेरे लिए हर काम पूजा है, हर पल प्रार्थना है, हर श्वास मंत्र है। और यही है असली ज्ञान, जीवन को पूजा बना लेना, साधारण को असाधारण बना लेना, मृत्यु को जीवन बना लेना। मित्रों, आज के युग में सब कुछ त्वरित चाहिए, त्वरित सफलता, त्वरित धन, त्वरित प्रसिद्धि, त्वरित समाधान। लेकिन प्रकृति हमें एक अलग पाठ पढ़ाती है। देखो, बांस का पेड़ पहले 5 वर्ष तक
जमीन के अंदर ही अपनी जड़ें फैलाता रहता है। ऊपर से वह मात्र कुछ इंच ही बढ़ता है, लेकिन 5 वर्ष बाद जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो वो एक ही वर्ष में कई फीट ऊंचा हो जाता है। क्या ये हमें कुछ नहीं सिखाता? हम भी बिना धैर्य के, बिना संयम के सब कुछ शीघ्र चाहते हैं, लेकिन जो फल जल्दी पकता है वो जल्दी ही सड़ भी जाता है। जो इमारत जल्दी बनती है वो जल्दी ही गिर भी जाती है। जो रिश्ता जल्दी बनता है वो जल्दी ही टूट भी जाता है। धैर्य वो कुम्हार है जो मिट्टी को धीरे धीरे सुंदर घड़े में ढालता है। धैर्य वो माली है जो बीज को दिन रात पानी देकर वृक्ष बनाता है। धैर्य वो सूर्य है जो धीरे धीरे अंधेरे को उजाले में बदलता है। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। उनमें एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। वर्षों बीत गए, लेकिन दोनों के हृदय में कड़वाहट बनी रही। एक दिन एक संत उस गांव में आए। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक काम देता हूं। तुम दोनों एक एक बुरी नमक लेकर आओ और इसे गांव के बीचों बीच एक ढेर के रूप में रख दो। दोनों ने वैसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब तुम दोनों इस नमक के ढेर को गांव की नदी में फेंकाओ। दोनों ने मिलकर नमक का ढेर नदी में फेंक दिया। संत ने पूछा, अब बताओ नदी का पानी कैसा है? दोनों ने कहा, नमकीन हो गया है। संत मुस्कुराए, ठीक है, अब तुम दोनों इस नदी के पानी से नहा कर आओ, लेकिन ध्यान रहे नहाते समय तुम्हारे मन में वही पुरानी कड़वाहट याद करना। दोनों ने नहाया और लौट कर आए। संत ने पूछा, कैसा लगा? एक ने कहा, महाराज, नहाते समय मैंने पुरानी बातें याद की, लेकिन नदी का पानी उन कड़वी यादों को बहा ले गया। मुझे हल्का महसूस हो रहा है। दूसरा भी यही कहने लगा। तब संत ने समझाया, यही है क्षमा का रहस्य। नदी के पानी ने नमक को बहा दिया, ठीक वैसे ही क्षमा की नदी तुम्हारे मन के नमक को बहा देती है। जो नदी सारे नमक को बहा सकती है, वो तुम्हारे छोटे छोटे द्वेष को क्यों नहीं बहा सकती? क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। तुम जब क्षमा करते हो तो दरअसल तुम अपने मन से एक बोझ हटाते हो। तुम अपनी आत्मा को हल्का करते हो। दोनों पड़ोसियों की आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और फिर से अच्छे पड़ोसी बन गए। आज के युग में हमने सादगी को गरीबी समझ लिया है और भौतिकता को सफलता का पैमाना बना लिया है, लेकिन एक सच्चा साधक जानता है, सादगी ही सबसे बड़ी संपन्नता है। सादगी वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। सादगी वो नदी है जो बिना किसी शोर के शांति से बहती है। सादगी वो दिया है जो बिना किसी धुआं के प्रकाश फैलाता है। एक संत से पूछा गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? संत मुस्कुराए, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो खोने का डर भी नहीं है। जब खोने का डर नहीं है तो चिंता भी नहीं है। जब चिंता नहीं है तो शांति स्वतः आ जाती है। देखो, एक बादल जब हल्का होता है तो ऊंचा उड़ता है, जब भारी होता है तो नीचे बरस जाता है। मैं हल्का हूं इसलिए ऊंचा उड़ रहा हूं, तुम भारी हो इसलिए जमीन से चिपके हुए हो। सत्य वो सूर्य है जो बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन कभी बुझता नहीं। सत्य वो पहाड़ है जो आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। सत्य वो नदी है जो रास्ते बदल सकती है लेकिन रुकती नहीं। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सत्य क्या है? गुरु ने उसे एक दिया दिया और कहा, इसे जलाओ। युवक ने दिया जलाया। गुरु ने पूछा, ये क्या है? युवक ने कहा, दिया। गुरु ने दिया फूंक कर बुझा दिया और पूछा, अब ये क्या है? युवक ने कहा, बुझा हुआ दिया। गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, दिया तो वही है, बस प्रकाश नहीं है। सत्य भी कुछ ऐसा ही है। सत्य वो प्रकाश है जो हर वस्तु में है लेकिन दिखाई नहीं देता। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। जब भूल जाते हो तो अंधकार छा जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर श्वास में है, तुम्हारी हर धड़कन में है। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। प्रेम वो सागर है जिसमें सभी नदियां मिल जाती हैं। प्रेम वो आकाश है जिसमें सभी पक्षी उड़ते हैं। प्रेम
वो धरती है जो सभी को समान रूप से धारण करती है। लेकिन आज हमने प्रेम को एक संकुचित अर्थ में बांध दिया है। हम सोचते हैं प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, लेकिन सच्चा प्रेम तो सभी के प्रति होता है। एक संत से पूछा गया, आप सभी से प्रेम कैसे कर लेते हैं? चाहे वो आपका मित्र हो या शत्रु, आप सभी के प्रति एक समान भाव रखते हैं। संत ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है सूर्य किससे प्रेम करता है? वो अमीर को भी उतना ही प्रकाश देता है जितना गरीब को। वो सज्जन को भी उतनी ही गर्मी देता है जितना दुर्जन को। क्या तुम्हें पता है वृक्ष किससे प्रेम करता है? वो उसी को छाया देता है जो उसे काटने आता है। वो उसी को फल देता है जो उसकी जड़ों पर पत्थर मारता है। मैंने सूर्य से सीखा सभी को समान प्रकाश देना। मैंने वृक्ष से सीखा सभी को समान छाया देना। प्रेम चुनाव नहीं करता, प्रेम सिर्फ देता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम बिना शर्त देते हो तभी तुम सच्चा प्रेम करते हो। जब तुम बिना अपेक्षा देते हो तभी तुम सच्चा प्रेम पाते हो। आज के युग में हमने बोलना सीख लिया है, लेकिन चुप रहना भूल गए हैं। हमने शोर मचाना सीख लिया है, लेकिन शांति सुनना भूल गए हैं। मौन वो सागर है जिसकी गहराई में अमूल्य रत्न छिपे हैं। मौन वो आकाश है जिसकी विशालता में सारे तारे टिमटिमाते हैं। मौन वो हृदय है जिसकी गहराई में ईश्वर वास करते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता, विचार आते रहते हैं, क्या करूं? गुरु ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे हिलाओ। शिष्य ने कटोरी हिलाई, पानी में लहरें उठने लगी। गुरु ने कहा, अब रुक जाओ और देखो। शिष्य रुका और देखने लगा। धीरे धीरे लहरें शांत हो गईं और पानी साफ दिखने लगा। गुरु ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा, पानी साफ हो गया है, अब मैं कटोरी की तली देख सकता हूं। गुरु मुस्कुराए, ठीक यही है ध्यान का रहस्य। जब तुम हिलते हो तब तुम्हारा मन अशांत रहता है, जब तुम रुकते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। ध्यान हिलने से नहीं, रुकने से होता है। बोलने से नहीं, चुप रहने से होता है। दौड़ने से नहीं, बैठने से होता है। मौन में ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। मौन में ही तुम परमात्मा की आवाज सुन सकते हो। मौन में ही तुम अपनी आत्मा से मिल सकते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे पूरे मन से जियो। जीवन एक गीत है, इसे पूरे हृदय से गाओ। जीवन एक नृत्य है, इसे पूरे शरीर से नचाओ। हर पल को महत्व दो, क्योंकि ये पल कभी वापस नहीं आएगा। हर व्यक्ति को सम्मान दो, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर हैं। हर काम को पूर्णता से करो, क्योंकि हर काम पूजा है। और हमेशा याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। प्रभु हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर सांस में हैं, तुम्हारी हर धड़कन में हैं, तुम्हारी हर आशा में हैं, तुम्हारी हर चिंता में हैं। बस उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो, उन्हें अपने जीवन में उतारो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। कैसे तुम्हारा अस्तित्व एक पवित्र गीत बन जाता है। कैसे तुम्हारा होना एक आनंदमय नृत्य बन जाता है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे, हरिओम तत्सत। प्रभु आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करें। आप सबके जीवन में प्रेम का सागर लहराए। आप सबके हृदय में शांति का साम्राज्य स्थापित हो। धन्यवाद। नमस्कार।